मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों को राजचरितमानस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिल्कीपुर उपचुनाव और कांग्रेस के संदर्भ में बातचीत करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव में नॉमिनेशन का अंतिम तारीख 17 जनवरी है और आज 15 जनवरी के समय निकल गए हैं। 16 और 17 2 दिन बाकी है। मेरे विचार से कांग्रेस को मिल्कीपुर उपचुनाव में अपना कैंडिडेट रखना चाहिए। अगर कांग्रेस यह करती है तो इससे कई प्रकार के लाभ होंगे। इनको अगर निष्कर्ष के वाक्य में हम देखें तो यह कह सकते हैं कि कांग्रेस अगर वहां उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं रखती है तो कुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड कब्जा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 2027 तक कांग्रेस की राजनीतिक जमीन जो उत्तर प्रदेश में है उस पर सपा और भाजपा कब्जा कर लेगी और 2027 में कांग्रेस रेड जोन में पहुंच जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं तो इसके कई पक्ष हैं। सबसे पहली बात तो ये, आप जरा पीछे देखें तो अभी जो 9 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें कांग्रेस ने एक भी सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया। दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र के चुनाव को देख लीजिए। महाराष्ट्र के चुनाव में सपा ने कांग्रेस पर अतिरिक्त दबाव डाल करके और वहां के चुनाव को अपने ढंग से प्रभावित कर दिया। उससे पहले जरा देखें और 2023 के दिसंबर में देखें तो मध्य प्रदेश के चुनाव में जब कांग्रेस ने सपा को कोई सीट नहीं दिया तो वहां 69 सीट पर सपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और लगभग 4 सीट पर उन्होंने बिना सीट जीते हुए 4 सीट पर कांग्रेस को हराने में अपना योगदान दे दिया। अभी आज ही का अखिलेश जी का स्टेटमेंट आप देखें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली के चुनाव में हम आपके साथ हैं, यानी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। इस तरह से उनका तर्क है कि क्षेत्रीय पार्टियों को हमें मजबूत करना है क्योंकि दिल्ली में आप ही बीजेपी को चुनौती दे रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अखिलेश जी का जो स्टैंड है उससे यह पता लगता है कि 27 के इलेक्शन में अखिलेश जी बहुत कुछ कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेंगे और जो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सिकुड़ती हुई जमीन है वह भी बहुत हद तक सपा के द्वारा और जो बच जाएगा वो बीजेपी के द्वारा हड़प लिए जाएंगे। तो इस संदर्भ में कर्नवालिस की एक पंक्ति मुझे याद आती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में कर्नवालिस ने कहा था कि हमारी इस संधि की विशिष्टता यह है कि हमने अपने शत्रु को तो पंगु कर ही दिया लेकिन अपने मित्र को भी मजबूत नहीं होने दिया। और अखिलेश जी इसी संदर्भ में ममता बनर्जी को समर्थन करती हैं एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में। इसी संदर्भ में अखिलेश जी आपको मजबूत करती हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश दिल्ली के चुनाव में। और तो इस तरह से देखा जाए कि कांग्रेसियों को भी निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को यह रणनीति अपनानी चाहिए कि अखिलेश को कैसे यहाँ पर हम एक आईना दिखाएं और आईना दिखाने के लिए मिल्कीपुर चुनाव उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसमें उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण यह है कि वहाँ पर मिल्कीपुर में बीजेपी जीतती है, यह कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वहां पर सपा जीतती है तो यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए यह है कि उनके उम्मीदवार भले हार जाएं लेकिन 20,000 वोट लेकर के वहां पर मजबूती से खड़ा हों। अगर कांग्रेस को 20,000 वोट मिल जाते हैं तो 27 के इलेक्शन में उनको अपने कार्यकर्ताओं को कहने के लिए हो जाएगा कि हमारे पास कुछ बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।